आई टोल्ड यू कि काउंटिंग जितनी भी होती है वो आप मोल्स में करते हैं और मोल्स में काउंट करते हो और इक्वेशन जो होता है ना वो होल नंबर को रेशियो देता है कि प्रोडक्ट्स वगैरह किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे होते हैं एंड सॉरी रिएक्टेंट्स किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स किस रेशियो में फॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको इससे मिल रही होती है, इक्वेशन से। और आई टोल्ड यू कि अगर आपको इक्वेशन के अंदर ना किसी एक के भी मोल्स पता लग जाएंगे ना तो उसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आपको सारों के मोल्स पता लग जाएंगे अगर आपको रेशियो लगाना आता है। तो हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे कि किसी एक के भी मोल्स अगर आपको मिल गए तो इसका मतलब है सारों के मोल्स मिल गए। तो अब इसमें ये कि अच्छा, अब इसमें ये कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था कि तो हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी मैं देख लेता हूँ। बल्कि अहमद ये आंसर्स जो है ना मेरे साथ वो टैली कर लेना कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जी 10 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो आप इसके मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट कैन बी कैलकुलेटेड। तो अहमद एमआर क्या आई थी तुम्हारी इसकी? मास गिवन है दैट्स 10 ग्राम्स और उसकी जो 0.0 sorry sir, MR 27 into 2. प्लस 60 इंटू 3 है ना। सर मैंने 12 भी किया है, वो कार्बन है। 12 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन 48 हो गए तो वो 60 बन जाता है ना। और ये कार्बोनेट 3 है ना। अच्छा ये मैंने गलत किया। अच्छा सर 3 बाहर वाला नहीं है मेरे हाथ से, यहाँ हाँ है। वो ऊपर इक्वेशन में था ना, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा शायद गलती से। तो इससे तुमने वो तो नहीं किया, तुम्हारे आंसर्स गलत हो हाँ गए जी, होंगे। सारे गलत हैं। चलो ये कर लो, इधर साथ साथ ही कर लेते हैं। कितने मोल्स बन रही है 10 डिवाइड बाय ठीक 234? एनीवन कैन इवन टेल मी? सर हाँ 0.04। सर मैंने ये जो जी सर बोलिए। नहीं बताओ क्या कह रहे हो। वो आखिर में जो 3 है ना सर, वो मैंने आखिर में मल्टीप्लाई किया है। हाँ मल्टीप्लाई करना है ना, ये 3 ना। जी वो जो बाहर है। हाँ तो मल्टीप्लाई, इसी तो मैं 16 इंटू 3 कर रहा हूँ ना। सही। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 16 टाइम्स 3, ये सारा जो ब्रैकेट में ना ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर सिर्फ आखिर में 3 डाल? सिर्फ CO3 जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके सर। अच्छा मुझे मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताओ, ये क्या होगा? 0.042 क्या होगा? 0.43 हो रही है क्योंकि 2 के बाद 7 है। तो 7 तक तो लिखो, 7 के बाद क्या है? अच्छा 273। तो 7 तक तो लिखना है, ठीक है। तो 0.0427 मोल्स है। अच्छा तो एक के भी मोल्स पता लगेंगे, सारों के मोल्स पता लग जाएंगे, तो हमें 0.0427 मोल्स इसके पता लगे। तो वो रेशियो लगाने का क्या तरीका था कि आप इसके मोल्स को उठाओ, इसके रेशियो से डिवाइड करो, इंटू 6 कर दो तो इसके मोल्स आ जाएंगे। तो 0.0427 डिवाइड बाई 1 इंटू 6 करो, क्या आता है? 0.2562। अच्छा उससे आगे बताओ कि AlCl3 के मोल्स वो क्या होंगे? एक से 0.0427 डिवाइड बाय 2 करना है ना। इंटू 2 करोगे ना। 0.084। तो हाँ तो कितना आ रहा है? 0.0854। ये पहले बताओ ये क्या था पूरा? 25 क्या था? 6 था? 2562। 62 अच्छा उसके कितने मोल्स हैं वो जो अगले वाले के AlCl3?
0.0854. सर 0.0854. ठीक है, और H2 और CO2 के कितने हैं? 0.1281. 0.1 हो जाता है? जी 0.1281. नहीं, इसके मोल्स इंटू 3 करना है ना? जी सर वही किया। जी सर ठीक हाँ है. हाँ ठीक है, 1 to 8, चलो ठीक है, और ये भी 0.128, राइट? तो द पॉइंट है कि किसी एक के भी मोल्स पता लग गया, उसका मतलब है इक्वेशन के अंदर यू फाउंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो बाकी काम आसान है, एक दफ़ा सारों के मोल्स पता लग गए, बाकी फॉर्मूला निकालना है। तो HCl इज अ सोल्यूशन, तो उसने कहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो। तो सॉल्यूशंस का क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम, राइट? N इज इक्वल टू C इंटू V। मोल्स पता है, मोल्स कितने HCl के? 0.256। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो यहाँ पे दी हुई है 2 मोल पर डीएम क्यूब, और इनटू वॉल्यूम कर दो, मुझे निकालो कि वॉल्यूम का क्या वैल्यू आ रही है। जीनिया, व्हाट आर यू गेटिंग? 0.128. ठीक है, सो यू गेटिंग 0.128 बट इन डीएम क्यूब, ठीक है? रिमेंबर द फॉर्मूलाज डील इन डीएम क्यूब। अच्छा, फिर इसी तरह सो यू बेसिकली फाउंड इट। मास ऑफ सॉल्ट, तो फॉर्मूला लगाओ मास ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड। मास का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एमआर, सो मास वुड बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एमआर, ठीक है? एंड ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट इसमें AlCl3 है, तो मोल्स आपको पता है AlCl3 के, उसके मोल्स कितने गिवन है? 0.0854, और AlCl3 की MR निकाल लो, Al27 है, 3Cl, so that's 35.5 times 3, तो ये आपके पास उसकी मास आ जाएगी। क्या मास आ रही है? 13.706. 13 point, 7. बस ठीक है, 06. बस ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 13.7, तो और आखिर में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वॉल्यूम गैस। सर ये 3 सिक फिग में लिखना जरूरी है या फिर डायरेक्ट लिख लें 13.706? नहीं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना काफ़ी ज़रूरी है। उसकी कुछ रीजंस होती हैं, वो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। असल में ना कैम्ब्रिज के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें व्हाट हैपेंस इज कि लेट्स से उन्होंने ना इस तरह करके वैल्यू दी हुई है 3.00 ग्राम्स, राइट? किसी चीज़ की मास उन्होंने कैलकुलेट की है। मैं एक छोटी सी, ये छोटा सा पॉइंट है इसका, वैसे तो किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखी हुई है वैल्यू? 2. 2 नहीं, 2 तो डेसिमल प्लेसेस है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है? अब क्योंकि 1, 2 और 3 ये तो सारों को क्लियर है, मास क्लियर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये। जी सर। अच्छा, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कभी वो देखा होगा कि आप दुकान पे चीज़ लेने जाते हो, वेट कर रहे होते हो, तो उसकी एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी होती है। अब ये 3 ग्राम्स और ये 3 ग्राम्स दोनों जो है ना, मैथमेटिकली तो 3 ग्राम्स है। लेट्स से एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो मुझे ये वैल्यू दे रहा है। अब दोनों वैल्यूज में मुझे बताओ कि एक्यूरेट कौन सी है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? दोनों की मैथमेटिकली दोनों वैल्यूज एक ही हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है, और ये सिग्निफिकेंट पीछे फिगर्स के पीछे कहानी क्या होती है, आप पढ़ते क्यों हो सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हो ना, आप मेजर करते हो चीज़ें, और आपकी एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी होगी। 3.00 का मतलब है कि आपको पता है कि जी पहला वाला नंबर जो है ना वो 3 है, आपको ये भी पता है डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ना वो 0 है, उसके बाद एक और नंबर आ रहा है वो भी 0 है, उसके बाद वाले नंबर्स जो है ना वो आपको नहीं पता, क्योंकि मतलब डेसिमल के बाद तो बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स आ सकते हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्यूरेसी। जब कोई कहता है ना 3.00 ग्राम्स, तो उसका मतलब है वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक या थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक वो कंफर्म है उसको कि वो वैल्यू क्या है।
उसके बाद नहीं पता कि क्या वैल्यू है। हो सकता है ये 3.001 हो सकता है 3.004 हो, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ रहा है माज, अहमद, इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, फिर इसी तरह 3.0 लिखा हुआ है वैल्यू में, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि जी पहला वाला कंफर्म 3 है, दूसरा वाला कंफर्म है कि उसके बाद 0 आता है। बस उसके बाद नहीं पता कि भाई एक्यूरेसी, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो और डिटेल दे नहीं रहा, मतलब उसकी एक्यूरेसी खत्म हो गई है। और हर इंस्ट्रूमेंट की, आप एक नॉर्मल जो आपका रूलर होता है ना, जो आपके बैग के अंदर होता है, उसको अगर आप देखो तो उसमें 1 सेंटीमीटर होगा, फिर 1 मिलीमीटर होगा, उसके बाद नहीं है। उसके बाद मतलब लेट्स से अगर आप ना वो आपके रूलर के अंदर ना मतलब रूलर कोई अगर मैं दिखाऊं ना, तो ये होना चाहता हूँ वैसे, एक सेकेंड। तो मैं कह ये रहा हूं कि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ लिमिटेशन, कि आप एक्यूरेट हो कहाँ तक, मिलीमीटर्स तक एक्यूरेट हो, ठीक है। लेकिन अगर ये दो लाइनों के बीच में वैल्यू आ गई है, अब आप क्या करो, वहां पे तो कोई रीडिंग नहीं दी हुई, तो आप फिर अंदाजा ही लगाओगे ना, फिर आप तो आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो बस मतलब मिलीमीटर तक है, उसके बाद उससे आगे एक्यूरेट नहीं है ये। डू यू गेट द पॉइंट? सारों को क्लियर है? फराज, मुर्तजा क्लियर है? जीनियर, इज दिस क्लियर? जी सर। Yes. अच्छा, सो द पॉइंट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स रियली मैटर। अब आपके क्वेश्चन में ना मोस्टली जो वैल्यूज होंगी ना, कोई भी क्वेश्चन आप कैम्ब्रिज का उठाओ, उसके अंदर खासतौर पे ओ लेवल्स के अंदर मोस्टली जो वैल्यूज होंगी ना, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट होंगी। यानी कोई बंदा ना वॉल्यूम मेजर कर रहा होगा ना किसी गैस का, तो उधर लिखा होगा कि 24.0 cm3। अब ये जीरो का कोई तुक नहीं है, ये जो एंड वाला जीरो है ना, ये ना भी होता तो वैल्यू में कोई फर्क ना होता, एक्सेप्ट कि वो एक्यूरेसी शो कर रहा है कि you're श्योर कि द फर्स्ट वन इज 2, द सेकंड वन इज 4, द थर्ड वन, उसके बाद नहीं पता कि क्या है। 24.01 हो सकता है, 24.02 हो सकता है, ठीक है। मतलब आपकी एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की ना खत्म हो गई है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट है, और आप ये मैथ्स और वॉल्यूम से ना मोल्स का क्वेश्चन करते हो और एंड में कोई आंसर निकालते हो, और पता लगता है वो आंसर जो है ना वो 2.897654 इस तरह करके चल रहा है, तो मुझे बताओ कि अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट थी, कि पहला, दूसरा और तीसरा, उसके बाद चौथे का नहीं पता कि क्या है, तो आपका आंसर जो है वो इतना एक्यूरेट किस तरह हो सकता है? तो आंसर भी ना फर्स्ट में श्योर हो गए, सेकंड के बारे में श्योर हो गए, थर्ड के बारे में श्योर हो गए, इसका नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। मतलब एक इनएक्यूरेट वैल्यू से आप ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? डू यू गेट माय पॉइंट? फराज समझ आइए, मुर्तजा डू यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, बाकी में क्लियर है? अहमद क्लियर है? जी. तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल ये होता है कि भाई जब शुरू में जो वैल्यू है वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट है, तो आप उससे आंसर निकाल रहे हो और वो आंसर जो है वो 8 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ना वो कभी भी आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है ना उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा उसकी एक्यूरेसी, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी क्वेश्चन उठाओ ना तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी होती है, तो जो आंसर होगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट होगा, ठीक है। जीनियर, इज दिस क्लियर? जी सर. अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये तो पीछे लॉजिक है, इसको बस याद रखो कि आंसर जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देने हैं। ना वॉल्यूम ऑफ CO2 हमने निकाल लिया था, वो गैसेस का फॉर्मूला, ये 0.128 मोल्स। सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि वॉल्यूम ऑफ गैस कैसा निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस निकालते हैं 0.128 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 24 dm³। तुम्हारे पास क्या आंसर आता है? किसी ने किया नहीं अभी तक? 3.072. तो you're getting 3.072 dm³।
हाँ सर। हाँ जी, सर वो जो ऊपर वो जो ये मैथ्स निकाला में हो रहा था 11 पॉइंट। एक सेकंड, आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ, सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने मैथ्स फाइंड किया 13.7 ग्राम, मेरा ये 11 पॉइंट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? ब्रैकेट यूज किए कैलकुलेटर पे? हाँ जी सर। Sir, it's 11. यस 11.4009। अच्छा, फिर पता नहीं किसने मुझे गलत बताया था। 11.409 तो ठीक है, 11.4 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है? यस अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये, किसी एक के मोल्स पता लग गया ना, सारों के मोल्स पता लग गया, रेशो यूज करना है, बाकी काम फॉर्मूलाज विल हैंडल इट, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्चुअल चीज जो है, दैट इज लिमिटिंग इन एक्सेस, वो हम पढ़ते हैं जरा कि व्हाट इज लिमिटिंग इन एक्सेस रिएक्टेंट। नाउ व्हेन वी टॉक, बल्कि एग्जांपल कर लेते हैं कि आई हैव दिस रिएक्शन हैपनिंग. So the reaction is that there is Mg reacting with H2SO4 and they end up producing MgSO4. Plus H2 gas. अच्छा, this is limiting excess reactants, ठीक है। तो अब सारे 1:1 में रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे बताओ कि अगर ये 0.1 मोल्स होंगे तो सारे H2SO4 भी 0.1 मोल्स होगा और MgSO4 जो प्रोड्यूस होगा वो भी 0.1 मोल्स होगा, and the H2 gas that is produced is also going to be 0.1 moles. अच्छा, now the thing is, what would happen कि अगर मैं इसके 20 मोल्स लेता हूँ और अपने बीकर के अंदर ना मैं H2SO4 डालता हूँ 45 मोल्स, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है? एक्सेस। ठीक है, मैंने ज़्यादा डाल दिया ना। कौन सी चीज़ मैंने ज़्यादा डाली है? H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो है वो एक्सेस में है। रिएक्ट कितने करेंगे? 20 जो है वो खाली 20 के साथ रिएक्ट करेगा, राइट? ठीक है, ये क्लियर है कि एक्सेस क्या होता है? एक्सेस वो होता है जो which is more than the required amount. 45 चाहिए नहीं था रिएक्शन में। 20 moles of Mg would react with only 20 moles, not with 45 moles. और आगे जाके 20 will react with 20 to produce 20 moles and 20 moles of this. तो इसका मतलब है कि this was the excess reactant, ठीक है, ये excess more than the required amount. ठीक है, सारों को क्लियर है? जीनिया ये क्लियर है? मुर्तजा, फराज क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, सो सिंपल कॉन्सेप्ट कि इट्स कि अगर आपने किसी रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा डाल दिए। अच्छा, अब इसका एक रूल याद रख लो कि जो चीज़ एक्सेस में है ना उसका नंबर कभी भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेवर नेवर एवर यूज एक्सेस रिएक्टेंट मोल्स इन योर कैलकुलेशंस। मतलब ये जो 45 नहीं दिया हुआ, ये इसको आपने कैलकुलेशन में कहीं भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये 45 है ही गलत, ठीक है। 45 रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वो तो आपने गलत डाले थे। तो नेवर यूज एक्सेस रिएक्टेंट मोल्स इन कैलकुलेशंस। उनको बस कट आउट करके ना उनको निकाल दो बाहर, उसको बस इग्नोर करो। अच्छा, ये जो दूसरा वाला होगा ना जो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, दैट्स द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऑलवेज ऑलवेज यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल्स। तो हमेशा आपने ना लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स को यूज करना है।
उसके मोल्स को आपने यूज नहीं करना. एक्सेस रिएक्टेंट जो भी होगा, दे मोल्स आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन द रिएक्शन. तो इसको आपने सिंपली कट आउट कर देना है. ठीक है, 45 कहीं पे भी फिगर आउट नहीं होना चाहिए. तो I'm just going to do another example. ठीक है, for example you have, सर ये जरा फिर से समझा दें. मतलब मैं ये कह रहा था कि ये देखो ना कि 20, मैंने कहा कि 20 45 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो माज ने कहा कि जी 45 जो है वो तो एक्सेस में है. ठीक है अहमद, ये क्लियर है बात कि which one is in excess? हाँ जी जी सर. तो 45 रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना, मतलब 45 कंप्लीटली रिएक्ट ही नहीं कर रहे. 20 जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 20 के साथ ना. 20 के साथ जी. तो मैं कह रहा हूँ जब आप रेशो लगा रहे होगे ना और प्रोडक्ट्स के मोल्स निकाल रहे होगे, तो आप क्या करोगे? आप किसके किसके रेशो से? आप 45 के साथ रेशो नहीं लगाओगे ना, आप किस साथ रेशो लगाओगे? 22 20 से. तो हमेशा ना जी लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स से ना आप बाकियों के मोल्स निकालते हो. एक्सेस जी. रिएक्टेंट, एक्सेस वाले रिएक्टेंट वाले मोल्स आप कभी भी यूज नहीं करोगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ यस सर. नहीं जो आपने लिखे वो नहीं समझ आया. नहीं, वही मैंने बस लिखा है कि हमेशा जब इसके मोल्स निकालने हो ना प्रोडक्ट्स के या किसी के भी, तो किसके मोल्स के रेशो से लगाओगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट. लिमिटिंग. हाँ ठीक है सर. नेवर यूज एक्सेस रिएक्टेंट मोल्स. ठीक है. अच्छा, अब ये कि लेट्स से आई हैव अनदर रिएक्शन, आई हैव NaOH. तो ये जरा मुझे जल्दी से बताना कि, अच्छा, आई हैव NaOH plus HCl and they produce NaCl plus H2O, right? अच्छा, अब इसमें ये कि लेट्स से you have अच्छा लेट्स से you have इसके कर देते हैं 20 मोल्स, इसके 15 मोल्स. तो मुझे बताओ कि ये NaCl के मोल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट कितना बनेगा? 50. अच्छा, किसके मोल्स यूज नहीं करने, कौन सा एक्सेस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो NaOH ऑब्वियसली एक्सेस में है. ठीक है, वो आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए, इतना तो चाहिए नहीं है. 15 के साथ 15 रिएक्ट करेगा. ठीक है, सर हमेशा इस तरह देखेंगे कि जो ज्यादा है वो मतलब एक्सेस है. हाँ वो मैं उस पर भी आता हूँ अभी. ठीक है, ओके. सो द पॉइंट इज कि आपने क्या करना है, आपने करना है कि जी 15 मोल्स जो है ना, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है ना, जो कम डला हुआ है ना, या जो कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है, उससे रेशो लगाना है. एक्सेस वाले नंबर को कभी भी यूज नहीं करना. ठीक है, ये बात, ये आइडिया क्लियर है ना? पहले सारों को क्लियर है? जीनिया, इज दिस क्लियर? जी सर. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, now the point is इस वाले केस में तो it's very easy to find which one is an excess. Let's say I have this reaction कि I have 6, कोई आसान reaction कर लेते हैं. Let's say I have calciums, 3 of them reacting with phosphoric acid. ये metal plus acid reaction है, तो salt बनेगा. एक ही जगह calcium आ जाएगा, तो it would form Ca and PO4. Ca2 plus होता है, group 2 में होता है. PO4 is -3, so it's going to be Ca3 and PO4 would be twice plus H2 gas. और इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो पहला वाला तो 3 है, this one would be 2 and this should be 3H2. ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई है. अब फाइंड आउट करना ना कि कौन सा एक्सेस में है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा. कि लेट्स से I have 2 moles of this and I have let's say 1.6 moles of this. अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एक्सेस में? हाउ वुड यू फिगर दैट आउट? मतलब प्रोडक्ट के मोल्स में किसके रेशियोज लगाऊं? कैल्शियम फॉस्फेट कौन सा मैंने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा डाला हुआ है? कैल्शियम. अच्छा, तो कैल्शियम इसलिए बोला है कि कैल्शियम क्योंकि ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है.
रिमेंबर एक्सेस वो होता है, एक्सेस कौन सा होता है? एक्सेस वो होता है which is more than the required amount. ठीक है, more than the required amount. तो our best hunch is कि it's calcium. अच्छा इमेजिन करो कि ये नहीं हो, ये 1.6 ना हो, मुझे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी कि 2 कितने के साथ रिएक्ट करते हैं? 3:2 लगा के देखो जरा क्या आता है, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करो, क्या आती है वैल्यू यहाँ पे? 1.3 कितनी आ रही है? 1.3 तो आ रही है 1.3 मोल्स। अच्छा, सो यू गेटिंग 1.3 मोल्स। कि अगर मैंने कैलकुलेशन करूँ ना, मैंने 1.6 जरा साइड पे कर दिया, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि 2 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। द रेशियो इज 3:2, तो 2 रिएक्ट्स विद 1.3। तो इसका क्या मतलब है? 1.6 जो है वो तो आपने ज़्यादा डाला हुआ था, 1.6 तो चाहिए ही नहीं था आपको, तो खाली 1.3 चाहिए था। ये बात समझ आई है? जी माज एक क्लियर है? जीनिया इज दिस क्लियर? मुस्तफा, फराज? जी सर। अच्छा, तो नाउ द माय पॉइंट वाज, अहमद ये क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, माय पॉइंट वाज जो चीज़ ज़्यादा हो ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेस में है, क्योंकि रेशो पे डिपेंड करता है। According to 3:2, you just needed 1.3 moles. You did not need 1.6 moles. इसका मतलब ये एक्सेस में था। अच्छा, लेकिन ये काम करना ना थोड़ा सा वो है, लेंथी है, कि आपको ना बैठ के रेशोज लगा के देखना पड़ेगा। A much easier way is, बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ढूंढना है कि जो एक्सेस में है ना उसको बस काट देना है, और जो भी कैलकुलेशन करनी है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ करनी है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो उसका एक आसान तरीका ये है, और एक शॉर्टकट है, वो ये है, और ये पेपर पे करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट सिंपली ये कि आप ये 2 मोल्स उठाओ, उसको उसके रेशियो से डिवाइड कर दो, और ये 1.6 उठाओ, इसको इसके रेशियो से डिवाइड कर दो। मुझे बताओ कि इन दोनों वैल्यूज में कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है? अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके मोल्स 2/3 अच्छा 2/3 क्या आ रहा है? 0.67 आ 6 रहा है, एंड आई थिंक दिस इज 0.8 मोल्स, राइट? या तो ये बड़ा नंबर आ रहा है, जो बड़ा नंबर है ना वो एक्सेस में है। उसको अपने कैलकुलेशन में यूज नहीं करना, मतलब जो भी रेशो लगाना है ना दूसरे वाले से लगाओ, ठीक है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्टकट है क्या। शॉर्टकट ये कि इसके मोल्स को पकड़ो, उसके रेशियोज डिवाइड कर दो, इसके मोल्स को पकड़ो, उसके रेशियोज डिवाइड कर दो, दोनों में से जो बड़ा नंबर आ रहा होगा ना वो एक्सेस में है। तो हम पहले फिगर आउट कर चुके हैं 1.6 एक्सेस में। तो अगर आप कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स निकाल रहे होगे तो आप किसके मोल से रेशो लगाओगे? आप इससे लगाओगे। तो मुझे आप बताओ कि कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स बताओ कितने आ रहे हैं? ये जल्दी सर बताओ हमने क्या? 2 लेना है ना? हाँ, 2 से करना है सब कुछ, 1.6 को बीच में नहीं डालना। 0.67 0.67 6 कैल्शियम फॉस्फेट का बेटा। 2 6 होंगे, सर 6 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और H2 के कितने मोल्स होंगे? 2। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि आपने क्विकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सेस में है, उसको निकाल दो, उससे मोल्स नहीं निकालने, किसी की भी नहीं निकालना। लेट्स डू अनदर वन कि यू हैव एल्यूमिनियम प्लस HCl ऐसे इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसके आ रहे हैं 0.15 मोल्स, इसके आ रहे हैं 0.4 मोल्स,
जल्दी से बताओ कौन सा एक्सेस में है, वो शॉर्टकट क्या है? दोनों को उसी के रेशियो से डिवाइड करो, देखो किसका बड़ा नंबर है। पहले का 0.075 है एल का। ठीक है, यानी 0.15 को डिवाइड बाय, नहीं क्या आ रहा EL है? etc. 0.075। 0.075, ठीक है। और दूसरा वाला है कि 0.4 डिवाइड बाय 6, वो क्या आता है? 0.0667। इसका मतलब ये बड़ा नंबर है, इसको काट दो, इसके मोल्स नहीं यूज करने, ये एक्सेस में। क्लियर है ये? तो अब आगे जो AlCl3 के मोल्स निकालोगे और H2 के मोल्स निकालोगे, वो किसके रेशियो से निकालोगे? वो इसके लिमिटिंग रिएक्टेंट के, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ ना कि क्या आ रहा है। So फर्स्ट का 0.133। और दूसरे के 0.2। तो यू गेटिंग 0.2, ठीक है, हाँ 0.2। और इसके में से निकाल भी लोगे, इसके कितने होने चाहिए थे? 0.4 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 करोगे, कितने मोल्स आने चाहिए यहाँ पे? 12.4। सॉरी एक सेकंड से। डिवाइड बाय 6 into 2। 12.4, सॉरी से 12.4। नहीं, सर 0.4 divided by 6 into 2। हाँ, हाँ जी 12.4। क्या कह रहे हो? सर ये सॉरी सर मैं प्लस कर रहा हूँ 0.133। तो वो देख लो ना कि चाहिए कितने थे, 0.133 थे खाली। ओ हाँ जी तो टू आ 0.15 गई। एक्सेस में था ना, तो 0.15 तो सारा का सारा यस रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो बच जाएगा, तो एक्सेस में था। तो इज द आइडिया क्लियर कि आपने ना शॉर्टकट लगाना है कि अगर दोनों के मोल्स पता है ना, उनमें से एक, वो पूछ रहा है कि एक इनमें से कौन सा एक्सेस में है, तो बस उसके मोल्स को उसके रेशियो से डिवाइड करो, जिसका रेशियो बड़ा आ रहा है, वो जिसका वो वैल्यू बड़ी आ रही है, वो एक्सेस में है। ठीक है, ये सारा वो क्लियर है? जीनियस इज क्लियर जी मुर्तजा? सर ये 0.133 क्या कैसे करके निकाले? वो इधर से निकाला ना, मैंने कहा था कि जो भी रेशियो यूज करने हैं वो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकाल लेना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ठीक इसके मोल्स निकालो, 0.4 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 करो तो 0.133 आता है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये कि क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कि 20 grams of magnesium is added to 200 cm cube of 1.2 mole per dm cube phosphoric acid। अच्छा, सबसे पहला काम है कि जी इक्वेशन बनाओ कि 20 mg जो है ना वो उसके साथ रिएक्ट करे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो mg plus h3 इक्वेशन इज द फर्स्ट थिंग, इट्स द बेसिक स्टेप के रेशियो तो पता हो कि कौन किसके साथ किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। तो इट वुड फॉर्म सॉल्ट Mg3PO4 twice, क्योंकि Mg is 2 plus and PO4 is -3। अच्छा, ये आ गया। अब पहले मुझे बताओ कि 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कितने मोल्स है ये? मास डिवाइड बाय mr। Mg की AR जो है ना, दैट्स 24। सर 0.833। अच्छा, तो Mg के मोल्स आ रहे हैं 0.8। उसके बताओ H3PO4 के मोल्स कितने होंगे? वो सोल्यूशन है, इट्स का वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन बोथ आर गिवन। तो N is equal to C into V करो।
240 240 नहीं, उसको डिवाइड बाय 1000 सर नहीं, हाँ जी सर, वो मैंने गलत की। सर हम्म सर अभी आपने कहा है ना 0.833 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आपको H3PO4 के मोल्स निकल आएंगे। नहीं, अभी नहीं करने, क्योंकि वो दोनों के मोल्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन लिमिटिंग और एक्सेस के ऊपर है ना, वो तो हम तब करेंगे अगर हमें पता हो कि मतलब ये एग्जैक्टली रिएक्ट नहीं करे, इनमें से एक ज्यादा डाला हुआ है। मास क्लियर है? नहीं सर, समझ नहीं आई वो। नहीं, ये देखो, ये उसने अलग डाला है, ये उसने अलग डाला है। वो जो तुम कर रहे हो ना, वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसने दोनों को अलग अलग डाला है, ठीक है। तो इसके मोल्स तुम अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इसके मोल्स तुम अलग निकाल सकते हो। पहले एक काम करो, निकाल लिए ना दोनों के मोल्स, ठीक है। जी सर। अब इनमें से एक जो है ना वो एक्सेस में है, मतलब अभी मैं रेशो को बीच में नहीं लेके आया कि, क्योंकि वो हो सकता है वो एटम जो है ना वो इस रेशो में एग्जिस्ट ना कर रहे हो, 3:2 में एग्जिस्ट ना कर रहे हो, क्योंकि वो हो सकता है ज्यादा डाले हो। बात समझ आइए बात, जी सर। कि ये इस तरह के 3 मैग्नीशियम है तो 2 फॉस्फोरिक एसिड होने चाहिए ना, लेकिन लिमिटिंग एक्सेस में हो सकता है कि किसी ने ना 10 डाल दिए फॉस्फोरिक एसिड, तो रिएक्ट तो 2 ही करेंगे ना। तो अभी हमने पहले फिगर आउट करना है कि इनमें से विच वन इज द एक्सेस वन। तो ये पहले फिगर आउट करो, कौन सा एक्सेस है कौन सा लिमिटिंग है। उसको डिवाइड बाय 3 करो, इसको डिवाइड बाय 2 करो, किसकी वैल्यू बड़ी आती है? H3PO4 की 0.12 है, H3PO4 की मैंने इसकी निकाली। जस्ट एक सेकंड होल्ड करो। ओके अच्छा, ये 0.833 और 0.240, राइट? सॉरी, हम कहाँ पे थे कि सर, ये आपने कहा था वैल्यूज कौन सा एक्सेस में? Magnesium. 0.2777 0.833 डिवाइड बाय मैग्नीशियम। 3 मैग्नीशियम एक्सेस में है, ठीक है। अच्छा, अब मैं उस बात पे आता हूँ, मैं रेशो क्यों नहीं यूज कर रहा था मास, क्योंकि 0.833 यूज नहीं करना था, क्योंकि वो सारा का सारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वो जरूरत से ज्यादा ऐड किया हुआ है। बात समझ आइए बात। जी सर। तो इसलिए ना वो रेशो पहले ना लगाना शुरू कर दो, पहले वो निकालो कि एक्सेस में है कौन सा है जो, और लिमिटिंग कौन सा है। रेशो जो लगना है ना, दैट वुड बी अप्लाइड टू द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इससे अब निकालो बाकियों के मोल्स, दैट्स योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इससे रेशो लगाओ, पहले तो इसको डिवाइड बाय 2 × 3 करो, पता लगे इसके कितने रिएक्ट करेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा। एंड द सेम ओवर है, सारों के मोल्स निकालो जरा। Zero 0.12 magnesium का है, magnesium phosphate. ठीक है, नहीं 0. अच्छा, उसके आगे आगे क्या है? सर आगे 0.12 मोल्स, 12 के बाद भी कुछ होगा ना। नहीं सर। तो वो डाल दो, फिर भी 0 डाल दो। और सर अगला 0.36 है, तो 0.360 0.36 मोल्स, ठीक है। तो यू हैव, अच्छा, so you have लिमिटिंग रिएक्टेंट और फिर उससे आपने मोल्स निकाल लिए। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी कि शुरू में रेशो लगाना नहीं शुरू कर दो, पहले वो उसको निकालो, उसको ढूंढो कौन सा एक्सेस, कौन सा ज्यादा डाल दिया, उसको तो कैलकुलेशन में बीच में होना ही चाहिए। तो और उसके बाद बाकी क्वेश्चन वही है, मोल्स पता लग गया ना तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लगाना है। ये क्लियर है सारों को? जी सर। ठीक है। जीनियर इज दिस क्लियर? बाकियों को माज फराज क्लियर है?
जी सर। जी जी सर। सर। चले ठीक है, यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है नेक्स्ट टाइम। ओके ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वालेकुम